हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी यीशुए, महिमा हो तेरी। ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा नाम। ओ महिमा यीशुए, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी यीशुए, महिमा हो तेरी। जब तक रहेगा ये जीवन तेरी आराधना करेंगे, जब तक रहेगा ये जीवन तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी यीशुए, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, सच में प्रभु तू ही है महिमा की योग्य। यीशु यीशु तू ही है हमारा प्रभु। हालेलुया
ताली बजाते हुए खुदा को कहे, तू ही है हमारा परमेश्वर, तू ही हमारा परमेश्वर कि तूने हमें बचा लिया है, तू ही हमारा परमेश्वर है कि तूने हमें वो दलदल से निकाल लिया है। और राबा शेखे तू महिमा की योग्य है मेरे खुदा, स्तुतियों के बीच में विराजमान रहने वाले। और राबा शेखे यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा जब परमेश्वर बात करता है कुछ अद्भुत होता है। हालेलुया। जब मैं एक वचन को पढ़ रहा था, पहले हम उस वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद आज के वचन की ओर हम जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय हम निकाले। निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय और वचन 14 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आज के वचन की ओर जाएंगे। निर्गमन उसका 19 अध्याय और वचन 14 से लेकर आगे। ये घटना उस समय की है, ध्यान देकर सुने। ये घटना उस समय की है जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों से बात की। सिनै के पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दर्शन दिया और परमेश्वर ने उनसे बात की। ये तभी की घटना है और वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे। हाँ, तब मूसा ने सिनाई के पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया, लोगों के पास आकर उनको पवित्र किया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। हाँ, और उसने लोगों से कहा, हाँ, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, हाँ, स्त्री के पास न जाना। हाँ, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी। भोर होते ही परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और वचन में लिखा है कि बादलों की गरजने की आवाज और बिजली चमकती हुई उनको दिखाई देने लगी। हाँ, और पर्वत पर काली घटा छा गई। हाँ, फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ। जो पहला शब्द उन्होंने सुना, तो वचन में लिखा है परमेश्वर जब बात करता है ना, तो वचन में लिखा है जब खुदा ने उनको दर्शन दिया तो उन्होंने नरसिंगे के शब्द को सुना। बोले कौन से शब्द को सुना? आपको पता है नरसिंगा कब फूका जाता है? नरसिंगा कब फूका जाता है? तुरही या नरसिंगा कब फूका जाता है? किसी की शादी हो तो नरसिंगा नहीं फूका जाता, किसी का बर्थडे हो नरसिंगा नहीं फूका जाता, आराधना करनी है नरसिंगा नहीं फूका जाता। आपको पता है बाइबल में आपने पढ़ा होगा शायद, तो नरसिंगे कब फूके जाते हैं? जब युद्ध की शुरुआत अगर करनी है और लोगों को सावध करना है तो क्या फूका जाएगा? नरसिंगा। जब युद्ध समाप्त हो जाता है और लोगों को सावध करना है तो क्या फूका जाता है? नरसिंगा तब फूका जाता है जब मनुष्य को सावध करना हो। हालेलुया। चेतावनी देनी हो, चेतावनी देने के लिए और सावधान करने के लिए नरसिंगे का उपयोग किया जाता है। हालेलुया। वचन में लिखा है जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को और मूसा को दर्शन दिया तो उनको नरसिंगे की आवाज आने लगी। आपको पता है जब परमेश्वर बात करता है तो परमेश्वर कभी भी हमारा मनोरंजन नहीं करता। एक तो परमेश्वर हमें सावध करेगा। बोलो क्या करेगा? हमें चेतावनी देगा, हमें सावधान करेगा आने वाले खतरों से, आने वाले दिनों से। परमेश्वर चाहता है कि हम खुद को सावधान कर ले। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर मनोरंजन के लिए हमारे साथ बात नहीं करेगा, हंसाने के लिए हमारे साथ बात नहीं करेगा, हमारा वक्त गुजर जाए इसके लिए हमसे बात नहीं करेगा। जब जब परमेश्वर ने बाइबल में बात की है तब तब लोगों को उसने सावधान किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बात ध्यान देकर सुने, जब भी परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं ना, खुदा की आवाज वही होती है जो हमें सावध करे। आमीन। जो हमें बचाए, जो हमें पाप न करने दे, जो हमें गलतियों से बचाए, आने वाले दिनों में होने वाली घटनाओं से बचाए। परमेश्वर चाहता है हमें सावध करना। आमीन। और इसलिए परमेश्वर ने जब इजरायली लोगों से बात की तो वचन में लिखा है कि उन्होंने नरसिंगे की आवाज को सुना। आमीन। तो नरसिंगा तब बजाया जाता है जब युद्ध की शुरुआत होती है और लोगों को सावध होना जरूरी है। आमीन। तो मैं विश्वास रखता हूं कि इन 2 दिनों में भी परमेश्वर उसी आवाज को सुनाएगा। हालेलुया।
खुदा चाहता है कि हम सावध हो, हम खुद को सावधान करें, खुद को तैयार करें। ये परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के बारे में है। आमीन। मैं आज और कल उसी वचन से बोलने वाला हूं जो वचन यहां पर नहीं लिखा है, ऊपर है, दिख नहीं रहा फूलों की वजह से। उसी वचन के द्वारा हम बात करेंगे। आमीन। हाँ, हम उस वचन को पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 6। ये आत्मिक जागृति सभा जिसका वचन यहां पर लिखा गया है, हम उसी वचन को देखेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 6। हाँ, जो कोई यह कहता है कि, वचन में लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता था। जैसा वो चलता था। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद पिता, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं खुद को आपके चरणों के पास लाकर झुकाता हूं प्रभु। यह समय है कि हम आपकी वाणी को सुने, हम आपकी उस आवाज को सुने जो हमें सावधान करेगी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आपके वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए, उन गहरी बातों को हमारे जीवन पर आप प्रकट कीजिए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी मैं मांगता हूं आप उस प्रकाशन को दीजिए पिता, जो हमें छुए, जो हमें बदले, जो हमें आशीषित करे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए पिता। बोल प्रभु, तेरा दास सुनता है। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हर एक व्यक्ति का आप कब्जा लीजिए पिता, और आत्मा से चलाइए। और प्रभु जी ये सभा को आप आशीषित कीजिए, हम सभी से आप बात कीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। हमने वचन को पढ़ा, एक बार फिर उस वचन को पढ़ेंगे और वचन में से जाएंगे। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 6। ध्यान देकर सुने। अभी जो कोई ये कहता है कि, वचन में ऐसा लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूं। ध्यान देकर सुने, यह वचन उन लोगों के बारे में है जो खुद के बारे में ऐसा कहता है कि मैं यीशु में बना रहता हूं। हालेलुया। जिसने बपतिस्मा लिया वो भी कहता है कि मैं मसीह हूं। जो चर्च में जाता है वो भी कहता है मैं मसीह हूं। जो बाइबल पढ़ता है वो भी कहता है मैं मसीह हूं। जिसने यीशु पर विश्वास रखा वो कहता है मैं मसीह हूं। जो सेवा करता है वो कहता है मैं मसीह हूं। जो बाइबल ट्रेनिंग करके आता है वो कहता है मैं मसीह हूं। जिसके द्वारा चमत्कार होते हैं वो कहता है मैं मसीह हूं। आपको पता है अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हर एक व्यक्ति कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं। उन लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। फिर एक बार पढ़ना उसी वचन को। जो कोई ये कहता है कि, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं यीशु मसीह में बना रहता हूं, मैं मसीह हूं, उसे चाहिए कि, उसे ये जरूरी है कि, चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, आपको वैसे ही चलना होगा जैसा वह चलता था। जैसा यीशु चलता था। हालेलुया। खुद को मसीही होने से, बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं खुद को क्या कहता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है वचन में लिखा है, अगर तुम खुद को मसीही कहते हो, अगर तुम कहते हो कि मैं उसमें बना रहता हूं, तो वचन में लिखा है तुम्हें वैसे ही चलना होगा जैसे यीशु मसीह चला था। हालेलुया। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, तो कहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो खुद को कहते हैं कि मैं मसीह हूं क्योंकि मैं चर्च जाता हूं, मैं मसीह हूं क्योंकि मैंने बपतिस्मा कर लिया, मैं मसीह हूं क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं मसीह हूं क्योंकि मैं सेवा करता हूं। अलग अलग प्रकार के विचार हमारे जीवन में हमें बताते हैं कि मैं मसीह हूं, पर वचन कहता है मसीह वो है जो यीशु मसीह जैसी चाल चलता है। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुने, एक मसीही व्यक्ति वो है, बहुत ध्यान देकर सुनना, एक सच्चा मसीही व्यक्ति वो है जो पहले तो यीशु मसीह उसको खुद में दिखना चाहिए। बोलो किस में दिखना चाहिए? हाँ, यीशु मसीह कहां दिखना चाहिए? हम चर्च में ढूंढते हैं यीशु को। बोलो कहां ढूंढते हैं? पर वचन में लिखा है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? तो यीशु कहां मिलेगा? बोलो कहां मिलेगा? वो बाहर नहीं मिलने वाला। आप किसी भी मीटिंग में जाओ, यीशु नहीं मिलेगा। आपको पता है जब तक यीशु आप में ना पाया जाए, जब तक यीशु मुझ में ना मुझे मिले, तब तक मेरा फायदा नहीं होने वाला। हालेलुया। एक विश्वासी व्यक्ति के लिए, मसीही व्यक्ति के लिए यीशु पहले तो मुझ में दिखना चाहिए, मुझे खुद को। हालेलुया। मुझे खुद यीशु मसीह मुझ में दिखना चाहिए। और दूसरी बात,
जब आपको यीशु मसीह खुद में दिखे ना, उसके बाद लोगों को आपके जीवन में दिखना चाहिए। हालेलुया। यह मसीह जीवन है कि पहले तो यीशु मुझे खुद में दिखना जरूरी है और उसके बाद लोगों को मुझ में दिखना जरूरी है। आमीन। जब तक ये दो बातें हमारे जीवन में नहीं होती तब तक मत सोचना कि मैं मसीह हूं, क्योंकि कहने वाले तो बहुत है पर जीते नहीं। खुद को मसीह कहने वाले तो बहुत है, पर आपको बताए जैसा यीशु मसीह चला, क्या हम उसी चाल को चल रहे हैं? क्या उसी रीति से हम जीवन बिता रहे हैं? क्या हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के समान है? क्या हमारी आज्ञा पालन यीशु मसीह के समान? क्या हमारा विश्वास यीशु मसीह के समान है? जैसे यीशु मसीह ने सहा, जैसे यीशु मसीह जिया, जैसे वो बोलता था, जैसे वो प्यार करता था, जैसे वो दया करता था, जैसे वो क्षमा करता था। मुझे एक बात बताइए, क्या ये सारी बातें यीशु मसीह के समान है हमारे जीवन में? अगर नहीं तो ये केवल मेरा कहना है। मैं मानता हूं केवल कि मैं मसीह हूं, पर वचन कहता है जब तब तक आप मसीह नहीं बन सकते जब तक आप उसके समान चाल न चले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में भी लिखा है, एक वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और वचन 14 को हम पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह क्या कहता है? तुम जगत की ज्योति हो। बोलो, कौन जगत की ज्योति है? मैं। बोलो, मैं। जो खुद को मसीह कहता है। वचन में लिखा है तुम जगत की क्या हो? ज्योति। जो होती है ना, प्रकाश, उजियाला, ये देखो यहां पर है। हम देख नहीं पाते क्योंकि वो दिख रहा है, वो छुप नहीं सकता। आप भले कितने भी दूर निकल जाओ, आपको मैं ना दिखूंगा, पर आपको क्या दिखेगा? उजियाला, ज्योति दिखेगी। हालेलुया। मैं शायद जितना दूर आप निकल जाओगे ना, मैं कम कम दिखने लगूंगा, पर आपको पता है उजियाला आपको दिखेगा। हालेलुया। जहां तक आपकी नजर जाएगी ना, आपको भले मनुष्य ना दिखे, कोई दूसरी चीज ना दिखे, पर अगर आपने उजियाले की ओर देखा ना तो वो दिखने वाला है। हालेलुया। वो छिप नहीं सकता। आमीन। और यीशु मसीह क्या कहता है इस वचन में? ध्यान देकर पढ़े। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो, इसका मतलब तुम दिखने चाहिए। आमीन। तुम्हें दिखना जरूरी है, लोगों को तुम दिखना जरूरी है, तुम्हारा उजियाला लोगों तक जाना जरूरी है, आवश्यक है। आमीन। हाँ, एक वचन को पढ़ेंगे, चलो। निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय, निर्गमन उसका 34 अध्याय और वचन 29 और 30 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने। निर्गमन 34 और वचन 29 और 30। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए, मूसा जब सिनाई पर्वत से उतर रहा था, उसके हाथों में पत्थर की दो तख्तियां थी। हाँ? तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। हाँ, ध्यान देकर सुने। मूसा जब 40 दिन तक उस पहाड़ पर था ना, और जब वो 40 दिनों के बाद परमेश्वर के से बात करते हुए नीचे उतर रहा था, तो वचन में लिखा है उसके चेहरे से क्या निकल रही थी? किरणें बाहर निकल रही थी, उजियाला बाहर निकल रहा था। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुने, आगे क्या लिखा है? हाँ? परंतु वो यह नहीं जानता था, वो नहीं जानता था, ये बात मूसा नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। आपको पता है यीशु मसीह आपके द्वारा दिखेगा, आपको नहीं पता चलेगा, पर लोगों को दिखेगा। हालेलुया। हमें बताने की जरूरत नहीं कि मैं मसीह हूं, आपके जीवन के द्वारा वो दिखना जरूरी है। हालेलुया। मूसा को नहीं पता था कि उसके चेहरे से किरणें बाहर निकल रही है, पर आगे पढ़ो। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि, जब हारून और सारे इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। किरणें किसको दिखी? हारून और पूरे इस्राएली लोगों को। और किसको नहीं दिख रही थी? मूसा। बोलो, किसको नहीं दिख रही थी? हमारा धर्मी जीवन मुझे नहीं, लोगों को दिखना जरूरी है। हालेलुया। अगर मैं मसीह हूं ना, तो लोगों ने कहना चाहिए, हमारी गवाही लोगों ने देनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मूसा के चेहरे से जो किरणें निकल रही थी ना, जो उजियाला निकल रहा था ना, खुद मूसा नहीं देख पा रहा था, पर कौन देख रहा था? हारून और इजरायली। बोलो, हारून और इजरायली। मसीही लोगों, आपको पता है ये मेरा धर्मी जीवन होना चाहिए। आपको क्या लगता है व्हाइट कपड़े पहनने से, सफेद कपड़े पहनने से मैं मसीह नहीं हो सकता? बाइबल साथ में लेकर चलने से मैं मसीह नहीं हो सकता? केवल रविवार के दिन चर्च जाने से मैं मसीह नहीं? ये तो दिखावा है, ये तो हम खुद को फंसा रहे हैं कि मैं मसीह हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उजियाला दिखने दो। आमीन। लोगों को तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह का उजियाला दिखने दो, उसका प्यार दिखने दो, उसकी दया दिखने दो, उसका विश्वास दिखने दो, उसकी सामर्थ्य दिखने दो। हालेलुया।
तब जाकर समझना कि मैं यीशु मसीह से चाल चल रहा हूं। आमेन। वचन में लिखा है मूसा को नहीं पता था कि उसके चेहरे से क्या निकल रही है, किरणें। बोलो क्या निकल रही है। हालेलुया। ये मैं खुद को नहीं बता सकता, आपको बताए, ये लोगों ने बोलना चाहिए। आमेन। हाँ, ये मेरी गवाही है कि हाँ, ये व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास रखता है। आमेन। चेलों को जो लोग मिलते थे ना, पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, फिलिपुस, आपको पता है अगर प्रेरितों के काम में अगर आपने पढ़ा ना, वो जहां कहीं गए आपको पता है वो नहीं दिखे, यीशु मसीह दिखा। आमेन। छुप नहीं पाया। लंगड़े के पास से जा रहे थे पतरस और यूहन्ना, आपको पता है लंगड़े ने क्या मांगा, क्या मांगी, भीख, कि मुझे कुछ भीख दे दो। आपको पता है उनके, वो कहता है, पतरस कहता है मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ना सोना है ना चांदी है, कुछ भी नहीं, पर जो है तुझे देता हूं। आमीन। क्या कहा पतरस ने, जो है तुझे देता हूं, उठ यीशु मसीह के नाम से चलने लग जा। आपको पता है पतरस के पास क्या था, उसके पास यीशु था जो दे दिया उसने। हालेलुया। उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास सोना नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था, पतरस के पास यीशु था, उसने यीशु दे दिया उसको। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, लंगड़ा उड़ गया, चलने लगा, खाली चला नहीं, उनके साथ यीशु के पीछे चलने लग गया। हालेलुया। अगर आपके पास यीशु है तो लोगों को दो। आमीन। लोगों को जरूरत है यीशु मसीह की, पर यह तभी संभव है जब आपके द्वारा उनको मिले। आमीन। हालेलुया। हर व्यक्ति को बाइबल मत बांटो, और वो लेंगे भी नहीं, फेंक देंगे, पर आपको पता है इस बाइबल को उनके सामने खोल दो। हालेलुया। जब इस बाइबल को आप उसके सामने खोलेंगे ना, इसको वो फाड़ नहीं सकते। आपको पता है वचन कितने शुभ वर्तमान है बाइबल में, सुसमाचार कितने हैं, पहला मत्ती, दूसरा मरकुस, तीसरा लूका, चौथा और पांचवा आप हो। हालेलुया। ये 4 सुसमाचार हम किसी को नहीं बांट सकते, आपको पता है, पर ये 5वां जो सुसमाचार है ना, वो गलियों में भी बढ़ जाएगा, वो तो बस स्टैंड पर भी बढ़ जाएगा, जहां कहीं जाओगे ना ये सुसमाचार लोगों को दिखने लग जाएगा। हालेलुया। ना इसे कोई फाड़ सकता है, ना इस पर बयान लगा सकता है। आमीन। हालेलुया। ये है 5वां सुसमाचार जो लोगों को दिखना जरूरी है। यह तब संभव है जब यीशु मसीह आप में बना रहेगा। आमीन। जब आप उसके समान चाल चलोगे। हालेलुया। इसलिए पतरस ने कहा, पतरस कहता है मेरे पास तुझे देने के लिए पैसा या सोना या चांदी कुछ भी नहीं, पर जो है तुझे देता हूं। आमीन। हालेलुया। हाँ, जो है तुझे देता हूं। क्यों? पतरस को पता था उसके पास क्या है। आमीन। तो इसलिए विश्वास के द्वारा उसने बोला जो है तुझे देता हूं। क्या इतना विश्वास हमारे जीवन में है कि कोई अगर बीमार हमारे पास आए तो हम कहें जो है मैं तुझे देता हूं? हम कहते हैं डॉक्टर के पास जाकर आओ, हाँ सर्दी खोखला ना, थोड़ी सी बीमारी जो होती है ना, हाँ तो किसी को फीवर वगैरह आ गया तो हम प्रेयर कर देते, किसी को कैंसर वाला पेशेंट आ गया तो पहले कहेंगे कौन से दवाखाने में गए थे, कहाँ की ट्रीटमेंट चालू है, वो भी करो, हम प्रार्थना भी करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे पास यीशु नहीं है। आपको पता है लंगड़े जब यीशु के पास आते थे ना, तो वो वापस कभी लंगड़े होकर नहीं गए, वो चलकर ही गए। आमीन। जिसको लिटा कर लेकर आए थे, जिसको उठा कर लेकर आए थे, जिस रीति से लाया गया उस रीति से वो वापस नहीं गया, उसने अपनी बाज को उठा लिया और चलने लग गया। आमीन। आपको पता है यीशु मसीह के पास जो जिस रीति से आया रहा उस रीति से वापस नहीं गया। आमीन। 10 कोढ़ी उसके पास आए थे, कोढ़ लेकर आए थे, जैसे वापस गए ना चंगे होकर निकल गए। हालेलुया। अरे मुर्दों को यीशु मसीह के पास अगर कोई लेकर आया तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे। आपको पता है यीशु मसीह में सामर्थ थी, और वही सामर्थ खुदा चाहता है कि तुम्हारे जीवन में दिखे। आमीन। ये तभी संभव है जब हम विश्वास करें जो मुझ में है मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। पतरस को विश्वास था, यीशु कहा है, बोले यीशु कहा है। ध्यान देकर सुने, नए लोग डायरेक्ट चर्च में नहीं आएंगे, उनके लिए आप ही चर्च हो। हालेलुया। हाँ, बहुत बार हम कहते हैं नए विश्वासी से एक काम करना, चर्च में आ जाना, वहां पर प्रार्थना होगी। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु तुम में दिखना जरूरी है। हालेलुया। हर व्यक्ति चर्च में नहीं आएगा, हर व्यक्ति कलीसिया में नहीं आएगा, जहां कहीं जाओ यीशु को दिखाओ, क्योंकि आप भी उसी का मंदिर हो। आमीन। खुदा आप में वास करता है। आपको विश्वास होना जरूरी है कि यीशु कहाँ है, मुझ में। बोलो यीशु कहाँ है। इसलिए पतरस ने कहा जो मुझ में है मैं तुझे देता हूं। आमीन। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए यूहन्ना ने कहा है उस पत्री में, उस पत्री को फिर एक बार पढ़े उस वचन को, पहले यूहन्ना 2 और 6। हाँ,
जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं यीशु में बना रहता हूँ, उससे चाहिए कि उसे ये जरूरी है, ये चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। जैसा यीशु मसीह चलता था। आमेन। तो आपसे कौन सी अपेक्षा की गई है वचन में? पता है आपको? एक मसीह होने के लिए, मसीह होने के नाते आपको वैसा ही जीवन जीना होगा जैसे किसने जिया? यीशु ने। बोलो, ये किसके लिए ये वचन? ये सेवकों के लिए है? नहीं, प्रेरितों के लिए है, चेलों के लिए है, ये हर एक विश्वासी के लिए है। हालेलुया। बोलो बोलो, ये वचन किसके लिए? हर एक विश्वासी के लिए। आमेन। मुझे नहीं पता चलता कि आजकल की कलीसिया क्यों खुद को समझती है विश्वासी। आपको पता है, प्रेरितों के काम को पढ़ना। बोलो, कहां पर पढ़ना? पहली कलीसिया वहां पर दी गई है। ऐसी कलीसिया है ना वो कि बैठकर प्रार्थना करती थी, जेल के दरवाजे खुल जाते थे। हालेलुया। घुटनों पर आकर प्रार्थना करती थी। पतरस के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज दिया। खुदा को भेजना जरूरी था क्योंकि कलीसिया विश्वास के द्वारा प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। ये है वो कलीसिया जो प्रेरितों के काम में है। आपको पता है, वचन में लिखा है पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये जो सारे थे, उनके साथ बहुत बड़ी कलीसिया वहां पर रहती थी। वो रोज खाना खाते थे, खिलाते थे। वचन में लिखा है, एक बार क्या हुआ, कुछ विधवाएं आई, कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमको कम मिल रहा है। बोलो, क्या कहा? हमको कम मिल रहा है। पतरस के सामने आकर उन्होंने ये बातें की। तो पतरस ने क्या कहा पता है? बाकी चलो को ध्यान देकर सुने। पतरस ने कहा कि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करना छोड़ क्या हम इन भोजन की सेवा को करें? तो एक काम करो, तुम में से किसी अभिषिक्तों को, कितने लोगों को चुनना है? 7। बोलो, कितने लोगों को? तुम में से 7 पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को चुनो जो भोजन की सेवा करें। भोजन की सेवा करने के लिए कैसे लोगों को चुना गया? जिनको भोजन अच्छा आता है वो नहीं, जो पवित्र आत्मा से। अरे बोलो, जो पवित्र आत्मा से। हाँ, या तो वचन की सेवा करने वाले भी पवित्र आत्मा से नहीं भरे होते। आपको पता है, वहां भोजन की सेवा करने वाले भी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। हालेलुया। यहां पर वर्शिप करने वाले भी पवित्र आत्मा से भरे नहीं होते। वहां भोजन की सेवा करने वाले भी कहां से भरे थे? मैं आपको चोट लगने के लिए बातें नहीं कर रहा, पर यह सत्यता है। यह सत्यता है। जरूरी नहीं है कि अब परमेश्वर की आराधना करते हैं इसलिए हम अभिषिक्त हैं। बिल्कुल नहीं। आपको पता है, बहुत बार ऐसा होता है कि पाप में गिरा पड़ा व्यक्ति भी परमेश्वर की आराधना नाच कूद कर करता है। इससे यह जाहिर नहीं होता कि आप मसीह है। यीशु आप में दिखना जरूरी है। हालेलुया। प्रेरितों के काम में जो कलीसिया थी ना, वचन में लिखा है, उस कलीसिया में 7 लोगों को चुना गया ऐसी सेवा करने के लिए कि लोगों को खाना खिलाए। बोलो, क्या खिलाए? खाना खिलाए। ऐसी सेवा के लिए कौन चुनता है? पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग। आजकल तो हम चुनते भी नहीं। हाँ, अरे वचन में लिखा है, सारी बातों को वचन में दिया है। आमेन। सेवक कैसा होना चाहिए? कहा लिखा है? कहा लिखा है? अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? कहा लिखा है? हाँ, सारी सेवा के बारे में हमें कहा पाया जाता है? वचन में। पर हम पढ़ते नहीं, इसलिए मानते नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, मैंने देखा है बहुत बार स्टेज पर केवल अभिषिक्त नहीं बैठते, स्टेज पर पैसे वाले भी बैठते हैं। बोलो, कौन बैठते हैं? हाँ, उसके लिए अभिषेक की जरूरत नहीं होती, केवल बैंक में ज्यादा पैसे चाहिए। हाँ, भले वो खाने पीने वाला हो, व्यभिचार करने वाला हो, आपको पता है उसको आदर कहां मिलता है? परमेश्वर के इस वेदी पर, इस स्टेज पर। आपको पता है ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं। इसके कारण ये बात है। अगर तुम खुद को मसीह कहते हो ना, मसीह तुम में दिखना जरूरी है। आमीन। प्रभु की सेवा, प्रभु की कलीसिया में कोई भी पद ऐसा नहीं है जो पवित्र आत्मा, हर व्यक्ति के लिए आत्मा की जरूरत है। आमीन। तुम कुछ भी करो, आपको आत्मा की जरूरत है क्योंकि आप उसके शरीर का हिस्सा हो। हालेलुया। भले काम कुछ भी करते हो, भले आप वचन का प्रचार करते हो, भले आप आराधना लीड करते हो, भले आप गीतों को गाते हो, भले आप एक्टोपैड बजाते हो, भले आप कीबोर्ड बजाते हो, भले कुछ नहीं बजाते, तालियां बजाते हो, फिर भी आपको किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की। क्योंकि आप यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया किसके नाम से पहचानी जाती है? यीशु की। बोलो, किसके नाम से पहचानी जाती? तो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि उसमें क्या होना जरूरी है? पवित्र आत्मा। इसलिए भोजन की सेवा के लिए 7 लोगों को चुना। तब वो कैसे भरे हुए थे? पवित्र आत्मा से। उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम स्तेफनुस था। बोलो, क्या था? स्तेफनुस। हालेलुया।
वो भोजन की सेवा करने वाला व्यक्ति था। पर अगर आपने पढ़ा, इतना वक्त हमारे पास नहीं, वरना बाइबल को पढ़ते हम। प्रेरितों के काम में लिखा है स्तेफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वो अद्भुत चिन्ह चमत्कार की सेवा को लेकर चलता था। हालेलुया। क्या करने वाला व्यक्ति? भोजन। बोलो, क्या करने वाला व्यक्ति? जो लोगों को खाना खिलाता था और खाना बनाता था, ऐसा व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण था और उसके द्वारा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए जाते थे। आमेन, आमेन। हमारी कलीसिया में बेचारे भोजन बनाने वाले वचन को भी नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि हमने उनको काम पर लगा कर रखा है। जब न्याय का दिन आएगा ना, ये खड़े होकर आपको कहेंगे, प्रभु हमने वचनों को सुना ही नहीं, क्योंकि जब जब मीटिंग रहती थी हमें खाना बनाने के लिए भेज देते थे। ध्यान देकर सुने, वचन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हालेलुया। खाना न मिले तो भी चलेगा, वचन मिलना जरूरी है। आमेन। वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। बोलो, हमारे लिए किसकी जरूरत है? इस रोटी की जरूरत है। हालेलुया। हम बहुत सारे लोगों को चर्च में ऐसी सेवा में लगा देते हैं कि हमारे लिए तो वो रोटी बनाते हैं, पर उनके लिए रोटी मिलती तो इसका जवाब कौन देगा? जिन्होंने रोटी बनाने के लिए कहा है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि बनाने वाले चर्च में नहीं रहते, बनाने वाले कहाँ रहते हैं? बाहर, जो वचनों को नहीं सुन पाते। आपको पता है, स्तेफनुस आत्मा से परिपूर्ण था। आमेन। स्तेफनुस चिन्ह चमत्कारों की सेवा को करता था। हालेलुया। आपको पता है, वो भोजन बनाने की सेवा करने वाला व्यक्ति था, फिर भी आत्मा से परिपूर्ण था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसके अंदर था। बोलो, यीशु मसीह उसके अंदर। आपको पता है, स्तेफनुस ने एक ही संदेश दिया। बोला, कैसा? कितना बाइबल में उसके एक ही संदेश के बारे में बताया गया है। एक लास्ट संदेश दिया। आपको पता है, सबको हिला डाला। हालेलुया। सब एक ही, लास्ट एंड फाइनल, एक ही संदेश दिया उसने। पर ऐसा संदेश दिया ना, आपको पता है, जितने भी लोग सुनने वाले थे ना, उनकी रूहें कांप गई। हालेलुया। और उसके द्वारा वचन में लिखा, एक ही संदेश देने के बावजूद भी स्वर्ग उसके लिए खुल गया। बोलो, स्वर्ग उसके लिए, और यीशु मसीह उसकी राह देखने के लिए खड़ा हो गया। आ बेटा, आमेन। हमने हजारों संदेश दे दिए ना, फिर भी स्वर्ग खुलता नहीं। स्तेफनुस ने केवल एक ही संदेश दे दिया था, फिर भी क्या खुल गया? स्वर्ग खुल गया। और आपको पता है, वो कहता है, यीशु मसीह को मैं पिता के दाहिनी ओर खड़ा होता हुआ पा रहा हूं। आमेन, हालेलुया। आपको पता है, कलीसिया इन दिनों में जरूरत है कि उन प्रेरितों के काम में जो कलीसिया है ना, ऐसी कलीसिया इन अंत के दिनों में बने। आमेन। और यह तभी संभव है केवल हम खुद को मसीह न कहे, पर उसकी चाल को चले जैसे यीशु मसीह चलता था। हालेलुया। हमारा जीवन यीशु मसीह के पैरों पर पैर रखकर होना चाहिए। जैसे उसने घुटनों के ऊपर प्रार्थना की, हमें जरूरत है कि हम प्रार्थना में रहे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने सेवा की शुरुआत की तो पहले क्या किया? बाइबल ट्रेनिंग या उपवास? अरे बोलो, उपवास। हम क्या करते हैं? अरे बोलो, हम क्या करते हैं? उपवास या बाइबल ट्रेनिंग? अरे बोलो, हेलो, हम क्या करते हैं? बाइबल ट्रेनिंग करना गलत नहीं है, वो अच्छा है, क्योंकि वचन तुम्हें समझता है। पर आपको पता है, सेवा करने के लिए बाइबल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं, खुद को तैयार करने के लिए उपवास की आवश्यकता है। हालेलुया। बाइबल ट्रेनिंग केवल आपको ज्ञान से भरेगा, पर पवित्र आत्मा से जब तक आप न भरे। आपको पता है, यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा? यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहा था ना, चेलों से कहा, जब तक मैं पवित्र आत्मा को न भेजूं यरूशलेम को छोड़कर। बोलो, यरूशलेम छोड़। क्यों? ध्यान देकर सुने। सबसे पहला बाइबल ट्रेनिंग 12 चेलों का हुआ था। कितने चेलों का? और उनको सिखाने वाला कौन था? यीशु। बोलो, कौन था? तो जगत में सबसे बढ़िया बाइबल ट्रेनिंग कौन सा था? कौन सा था? 2000 साल पहले किसने दिया? यीशु ने। किनको दिया? वैसा बाइबल ट्रेनिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइबल लिखने वाला ही उनको क्या दे रहा है? बाइबल जिसने आत्मा के द्वारा पूरी बाइबल लिखी है ना, क्योंकि वचन में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, और वचन ही, और वही वचन देहधारी। तो वचन कौन है? यीशु। बोलो, वचन कौन है? तो सबसे बढ़िया वचन कौन सिखा सकता है? जो खुद क्या है? वचन है। आमेन। तो यीशु मसीह ने 3.5 साल तक उनका क्या किया? 12 चेलों का बाइबल ट्रेनिंग। बोलो, क्या किया? वचन उनको पूरा पता था। हालेलुया। 3.5 साल का सेमिनरी किया, बीटीएच कर लिया उन्होंने। पता है आपको, फिर भी यीशु मसीह ने क्या कहा उनको जाते वक्त? यरूशलेम छोड़कर बाहर सेवा की शुरुआत नहीं करना। हालेलुया।
ज्ञान तो तुमने प्राप्त कर लिया है, वचनों को तो तुमने प्राप्त कर लिया है, पर सेवा तब शुरू कर सकते हो जब आत्मा को प्राप्त करो। हालेलुया। जब तक तुम आत्मा से नहीं भरते ना, यरूशलेम को छोड़कर बाहर नहीं जाना। आमेन। हाँ, तो वो बैठे थे एक ही रूम में बैठकर वो रोज क्या करते थे? निरंतर बोलो, खाना खाते थे, सोते थे, टाइम पास करते थे, टीवी देखते थे, तो क्या करते थे? उपवास और निरंतर प्रार्थना में लगे थे। हालेलुया। सेवकाई की शुरुआत पतरस की, सेवकाई की शुरुआत यूहन्ना की, सेवकाई की शुरुआत याकूब की। आपको पता है इनकी सेवा की शुरुआत जो थी ना, वो उपवास और प्रार्थना के द्वारा हुई। हालेलुया। उन्होंने घुटनों पर आकर परमेश्वर से तब तक प्रार्थना की जब तक आत्मा की सामर्थ्य से भर न जाए। हालेलुया। और वचन में लिखा है पंतिकुस के दिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, आत्मा से वो भर गए। आपको पता है तभी पतरस जाकर खड़ा हो गया लोगों के सामने और उसने वचन का प्रचार करना शुरू कर दिया। आमेन। वचन वही थे जो किसने सिखाए थे, पर सामर्थ्य अभी कौन दे रहा था? पवित्र आत्मा। बोलो, सामर्थ्य कौन दे रहा था? वही वचन लोगों को छूने लग गए। आपको पता है क्योंकि आत्मा बहने लग गया। हालेलुया। आत्मा की सामर्थ्य लोगों में बहने लग गई। और पतरस ने जाकर हजारों लोगों के सामने जब सुसमाचार सुनाया ना, वचन में लिखा है एक ही संदेश में कितने लोग आ गए? 3000। बोलो, कितने लोग आ गए? हमारे 3000 संदेश में भी एक व्यक्ति आता नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। ध्यान देकर सुने, चोट न खाए, पर यह सत्यता है। सत्यता है, जब तक आप आत्मा से भरे हुए संदेशों को लोगों के पास न लाए, लोग नहीं बदल पाते। हालेलुया। लोगों का जीवन नहीं बदलता, लोगों के मन नहीं बदलते। आपको पता है पतरस ने एक ही संदेश को दिया, जब वो आत्मा से भर गया, वचन में लिखा है 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। बोलो, कितने हजार लोगों ने? 3000 लोगों ने पछतावा किया, 3000 लोगों ने पुराने जीवन को छोड़ दिया, 3000 लोगों ने अपने पापों को छोड़ दिया। आपको पता है यही सेवा की जरूरत है इन दिनों में। आमेन। समझ में आ रहा है? लोगों की बीमारी निकाल कर क्या करोगे? लोगों को चंगाई देकर क्या करोगे? लोगों को उद्धार तक लेकर आओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने सामर्थ्य केवल लंगड़ों को चलाने के लिए नहीं दी, केवल अंधों को दिखाने के लिए नहीं दी। यीशु मसीह ने अगर हमें सामर्थ्य और आत्मा दी है ना, तो इसके कारण दी है कि लोग उद्धार तक पहुंचे। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह ने जितने लोगों को चंगा किया ना, यीशु मसीह ने एक बात उनको कही है, चंगा हो गया, इसके बाद क्या ना करना? बोलो, क्या ना करना? पाप न करना। हालेलुया। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हाँ, अगर किसी को डायरिया हो जाए, अगर किसी को मलेरिया हो जाए, अगर किसी को टाइफाइड हो जाए, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, 3 दिन सलाइन लगाएगा, उसके बाद डॉक्टर आपको कहेगा ये गोलियां क्या करना है? सुबह और शाम खाना है। और कुछ दिनों के लिए ज्यादा तीखा खाना, तला हुआ खाना नहीं। क्या कहा डॉक्टर ने? ये करना नहीं। अगर किया तो बीमारी फिर आएगी, तकलीफ फिर होगी, दवा खाने में फिर आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यह जरूरी है कि लोगों को पता है पाप करना नहीं। यीशु मसीह ने हर व्यक्ति को चंगा किया, पर कहते हुए कहा कि इसके बाद इस पाप को फिर दोबारा न करना, कभी भी किसी पाप को न करना। आमेन। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे यीशु मसीह जिस चाल को चला, क्या हम उसी चाल पर चल रहे हैं? क्योंकि यीशु वचन में लिखा, यूहन्ना इसलिए कहता है, फिर एक बार पढ़े उसी वचन को, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं यीशु में बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था, जैसा यीशु चलता था। आमेन। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। बोलो, तुम जगत की। तो लोगों को दिखना जरूरी है। हालेलुया। जब आप दिखोगे तो आपके द्वारा कौन दिखेगा? यीशु मसीह। बोलो, कौन दिखेगा? इसलिए यीशु कहता है तुम जगत की ज्योति हो। जगत को जरूरत है ज्योति की। और एक वचन को पढ़े, चलो आगे जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय वचन 13 को पढ़े। हाँ, तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ, तुम अभी क्या, पहले तुम तो जगत की क्या हो? ज्योति हो। और उसके बाद प्रभु कहता है तुम पृथ्वी का क्या हो? नमक हो। बोलो, क्या हो? आपको पता है नमक ऐसी चीज है जो खाने में सबसे कम यूज होती है। हालेलुया। हाँ, भले आप लाल मिर्च ज्यादा डालोगे, पर नमक कितना डालोगे?
जितनी जरूरत है वो इतना ही, चुटकी भर काफी है। हालेलुया। सबसे कम अगर किसी चीज का उपयोग होता है ना खाने में तो वो क्या है? पर अगर आप नमक मत डालो तो क्या होगा? कितना भी अच्छा मसाला बना लो, कितनी भी अच्छी स्वादिष्ट तरकारी बना लो, आप 5 स्टार होटल के शेफ को लेकर आओ और उसको बनाओ, खाना बनाओ, उसने बहुत अच्छा खाना बनाया, पर उसमें क्या नहीं डाला तो आपको स्वाद आएगा? नहीं आएगा। नमक लगता कितना है बोलो खाने में? चुटकी भर। बोलो कितना लगता है? बस इतना ही। सबसे कम मात्रा में अगर कुछ डालना पड़ता है ना वो नमक होता है। पर आपको पता है पूरे खाने का स्वाद किस पर निर्भर होता है? नमक पर। बोलो किस पर निर्भर होता है? आज भी विश्वासी लोग नमक के बराबर ही है। बोलो क्या है? नमक के। हाँ, सच्चे मसीही कितने हैं? केवल नमक के। बुलाए हुए तो और चुने हुए। नमक बनाने के लिए पानी बहुत लेना पड़ता है। समंदर का जो पानी है ना, नमक बनाने के लिए बहुत बहुत पानी की जरूरत होती है, पर उनमें से सारा बाकी पानी भाप बनकर उड़ जाता है और खाली थोड़ा क्या बचता है वहां पर? नमक। बोलो क्या? बुलाए हुए और चुने हुए थोड़े हैं। वो थोड़े जो है ना वही नमक है। हालेलुया। वो जो थोड़े है ना बस इतने से है। आपको पता है कलीसिया में इतना भी नमक रहा ना फिर भी स्वाद आएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हजारों की कलीसिया होने से फायदा नहीं, उसमें नमक होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? जब इतना भी रहेगा ना स्वाद आएगा। आमेन। आजकल लोगों के पास भीड़ बहुत सारी है पर नमक स्वाद नहीं है। आपको पता है इन दिनों में यीशु मसीह कहता है, वचन में पढ़ो फिर एक बार उसी वचन को, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। तो हमारे जीवन के द्वारा स्वाद आना जरूरी है। जहां रहते हो वहां भी तुम्हारे द्वारा स्वाद रहना चाहिए। जहां काम करते हो वहां भी स्वाद रहना चाहिए। जिस कलीसिया में तुम हो उस कलीसिया में तुम्हारे द्वारा स्वाद रहना चाहिए। हालेलुया। बस इतना सा ही, पर वो बहुत जरूरी है। आमेन। आज भी ना वही मैं कहता हूं, सच्चे विश्वासी बस इतने से है, चुटकी भर है। बुलाए गए तो बहुत है, भीड़ तो बहुत सारी है, पर नमक बस इतना सा ही है। आमेन। हाँ, हमें उतने जो छोटा सा है ना, थोड़ा सा है ना, हमें उनमें से होना है। हालेलुया। मैं बहुत बार कहता हूं मेरा सबसे पसंदीदा कैरेक्टर बाइबल में से जक्कई है। बोलो कौन है? जक्कई। आपको पता है जक्कई यीशु मसीह को क्यों ढूंढ पाया और यीशु मसीह जक्कई के पास क्यों आया? पता है आपको? क्योंकि वचन में लिखा है जक्कई जा रहा था किसको देखने के लिए? हाँ, तो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। क्यों नहीं देख पा रहा था? वचन में लिखा है वो नाटा था। और किसकी वजह से नहीं देख पा रहा था? भीड़। बोलो किसकी वजह से? भीड़ की वजह से। भीड़, ये भीड़ वो है जो आज भी कलीसिया में है। ये भीड़ वो है जो यीशु मसीह को देखने नहीं देती लोगों को। ये भीड़ वो है जिसने केवल यीशु मसीह के अगल बगल में भीड़ कर रखी है। जक्कई जैसा कोई पापी देखना चाहता है यीशु मसीह को, पर भीड़ देखने नहीं देती। आज भी कलीसिया में भीड़ भरी पड़ी है। बोलो क्या भरी पड़ी है? भीड़ से यीशु मसीह ने बात नहीं की। किससे बात की? जक्कई से। बोलो किससे बात की? क्योंकि वचन में लिखा है जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था पर नहीं देख पाया क्योंकि वो नाटा था और भीड़ के कारण वो यीशु मसीह को नहीं देख पाया। हालेलुया। फिर वचन में लिखा है फिर उसने क्या किया पता है? जक्कई ने खुद को भीड़ से अलग किया। बोलो खुद को क्या किया? खुद को भीड़ से क्या किया? और वो दौड़कर आगे चला गया, भीड़ से आगे चला गया। जब तक आप खुद को इस भीड़ से आगे नहीं लेकर जाएंगे यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। जक्कई यीशु मसीह से उस भीड़ से निकलकर, उस वचन को पढ़ लेंगे, लूका रचित सुसमाचार वो यरूशलेम में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। 19 अध्याय। 19। लूका 19। आगे। परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। भीड़ के कारण नहीं देख सकता था। हालेलुया। हाँ, वो फिर एक बार उसी वचन को दोहराए। परंतु भीड़ के नहीं, उसके पहले वचन को। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो पापी था, चुंगी लेने वाला था, लोगों को फंसाने वाला था। पर वचन में लिखा है, आगे क्या लिखा है? वो यीशु को देखना चाहता था। भले मैं पापी हूं पर किसको देखना चाहता हूं? यीशु को।
भले मैं आज पापों में हूं पर मेरी इच्छा है किसको देखूं? यीशु को। अरे बहुत सारे पापी आज भी यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु की जरूरत है किसको? पापियों को। बोलो है किसको? मुझे थी, क्योंकि मैं क्या था? पापी था। हालेलुया। धर्मियों को नहीं, यीशु मसीह खुद कहता है धर्मियों को मेरी जरूरत है ही नहीं। मैं आया ही किसके लिए हूँ? अरे बोलो किसके लिए हूँ? तो जक्कई भी क्या था? पापी। और उसको किसको देखना चाहता था? यीशु को। हाँ, ध्यान देकर सुने, फिर एक बार उसी वचन को दोहराए। हाँ, वो यीशु को देखना चाहता था। वो यीशु को देखना चाहता था। वो कौन सा है? वो कौन सा है? आमीन। आगे पढ़ो। परंतु भीड़ के कारण नहीं देख पाया। बोलो किसके कारण नहीं देख पाया? ये भीड़ वही है जो विश्वासी है। बोलो क्या है? यीशु के पीछे कौन चलते थे? जो यीशु पर क्या रखते थे? विश्वास। हाँ, आज भी भीड़ है, हर चर्च में है, आज भी हर कलीसिया में भीड़ है, हर मीटिंग में क्या है? भीड़ है। हम भीड़ में का हिस्सा है या नहीं, ये खुद को परखो। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, भीड़ के कारण नहीं देख पाया। नए विश्वासी जब चर्च में आते हैं ना, यीशु को देखकर आते हैं, पर आपको पता है वो भीड़ यीशु को देखने नहीं देती। हाँ, भीड़ ही प्रार्थना नहीं करती तो नए लोग क्या करेंगे? भीड़ बाइबल नहीं लेकर आती तो नए लोग क्यों लाएंगे? भीड़ में से जो बैठे हैं ना बहुत सालों से वही दारू पी रहे, तो नए लोग कैसे दारू छोड़ेंगे? भीड़ में बैठे हुए लोग ही तंबाकू खा रहे, तो नए लोग आपको देखकर कैसे छोड़ेंगे? भीड़ में बैठे हुए लोग ही व्यभिचार करते हैं, तो नए लोग कैसे व्यभिचार को छोड़ेंगे? आपको पता है आज भी चर्च में बैठने वाली भीड़ बहुत सारे पापों में पड़ी है, और इस कारण वो यीशु मसीह को नए लोग नहीं देख पाते। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए, उसको देखने के लिए, उसको मिलने के लिए सबसे बड़ी रुकावट कौन है? भीड़। बोलो कौन है? हाँ, वो भीड़ के कारण यीशु मसीह को नहीं देख पाया। उससे आगे पढ़ेंगे। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। आगे दौड़कर। बोलो कब? आगे। किसके आगे दौड़ा वो? भीड़ के। बोलो किसके आगे? हमारा आत्मिक जीवन भीड़ से अलग होना चाहिए। हालेलुया। भीड़ अगर 5 मिनट प्रार्थना करती है ना, तो मुझे 2 घंटे करना पड़ेगा। भीड़ के आगे दौड़ना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो भीड़ के क्या करना पड़ेगा? दूसरों को देखकर अपना धर्मी जीवन मत बनाओ, आगे दौड़ो। पौलुस कहता है हर व्यक्ति ऐसा दौड़े कि उसे वो मिले। आमीन। हाँ, साथ में नहीं दौड़ना है, हमें जीतने के लिए दौड़ना है। हालेलुया। जितने जवान यहां पर बैठे कभी दौड़ में भाग लिया है? दौड़ में भाग लिया है? अगर दोस्त तुम्हारा साथ में दौड़ रहा है तो क्या करोगे? दोस्त को कहेंगे चल हम साथ में दौड़ेंगे, ऐसा कहेंगे? नहीं, क्योंकि आप किसमें भाग लिया है आपने, तो आपको कितना नंबर चाहिए? तो भले मेरे साथ मेरा दोस्त खड़ा है, मैं क्या करूंगा? उससे भी भले तू कम दौड़े या तू कैसा भी दौड़े, मुझे जीतना है तो मैं आगे दौड़ूंगा। हालेलुया। अपना धर्मी जीवन दूसरों को देखकर मत जिए, हमें आगे दौड़ना पड़ेगा। आमीन। भीड़ से आगे। हालेलुया। वो नहीं जाता चर्च में तो मैं क्यों जाऊं? अरे वो नरक में जाएगा, तू जाएगा? दूसरों को देखकर मत दौड़ो, भीड़ के आगे जाओ। हालेलुया। हाँ, वो जवान अगर तंबाकू खाता है तो मैं क्यों ना खाऊं? वो मरेगा, तू भी मर। समझ में आ रहा है कुछ? भीड़ के आगे दौड़ो, भीड़ के साथ नहीं। अगर गलतियां दूसरे लोग करते हैं ना, तो उसको देखकर वो गलतियां तुम मत करो, तुम उसके आगे जाओ। हालेलुया। उसको छोड़ दो पीछे, तुम आगे दौड़ो, तुम पवित्र जीवन बिताओ, तुम प्रार्थना में लगे रहो, तुम वचन में लगे रहो, तुम परमेश्वर की आज्ञा में लगे रहो। हालेलुया। जक्कई वहां पर नहीं रुका, वो भीड़ के आगे दौड़ गया। हालेलुया। हाँ, फिर आगे बढ़ो। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। गुलेर के पेड़ पर खुद को ऊंचा उठा लिया, भीड़ से अलग। आमीन। गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हाँ, जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ, हे जक्कई झट उतर आ। हे जक्कई। नाम किसका लिया यीशु ने? जक्कई का। बोलो नाम किसका लिया? भीड़ में से किसी का लिया? नहीं। किसका लिया? हे जक्कई झट से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य। अरे बाप रे। जक्कई तो केवल देखना चाहता था, बोलो क्या करना चाहता था? और यीशु मसीह कहता है आज मुझे तेरे घर में रहना, घर में रहना। हालेलुया। जो भीड़ से आगे निकल जाते हैं ना, यीशु मसीह उनके साथ रहने लगता है। आमीन। जो खुद को भीड़ से आगे कर लेते हैं ना, यीशु मसीह उनमें दिखने लगता है। हालेलुया। हाँ, तो लोगों ने देखा यीशु मसीह किसके घर गया? बोलो किसके घर गया?
इसका कारण था कि जक्के भीड़ के आगे दौड़ गया और खुद को ऊंचा कर लिया। आमेन। और खुद यीशु मसीह उसके पास आ गया। हालेलुया। ये है धर्मी जीवन। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? मसीही लोगों, आज तक केवल एक दूसरे को देखकर हम जीते आए हैं। किसी को मत देखो, किसी को नहीं। आपको पता है हमें आगे दौड़ना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? पतरस ने कभी नहीं सोचा कि मुझे यूहन्ना के समान बनना है। यूहन्ना ने कभी नहीं सोचा कि मुझे याकूब के समान बनना है। याकूब ने कभी नहीं सोचा कि मुझे फिलिप्पुस के समान बनना है। पौलुस ने कभी नहीं सोचा मैं अपुल्लोस के समान बनूंगा। अपुल्लोस ने कभी नहीं सोचा कि मैं पौलुस के समान बनूंगा। हर एक व्यक्ति अपनी दौड़ को दौड़ रहा था। हालेलुया। हर व्यक्ति अपनी दौड़ को दौड़ रहा था। आपको पता है मरने की जरूरत, अगर मरने की उन पर नौबत आई तो मर गए। आमेन। वो नहीं मरा तो मैं क्यों मरूं, ऐसा नहीं था उनमें। मरने के लिए भी आगे थे। हालेलुया। वो दौड़ना चाहते थे। हर व्यक्ति आगे दौड़ना चाहता था। जब तक आज की कलीसिया ऐसा दौड़ना न सीखे, यीशु मसीह आपके अंदर नजर नहीं आएगा। हालेलुया। भीड़ का जीवन मत बिताइए, क्योंकि परमेश्वर भीड़ से बात नहीं करता। यीशु मसीह ने कभी भीड़ से बात नहीं की, व्यक्तिगत रीति से बात करता था खुदा। हालेलुया। उस भीड़ में से केवल एक व्यक्ति का नाम लिया और यीशु ने कहा, हे जक्के, जल्दी से नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर में रुकना अवश्य है। हालेलुया। वक्त ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पर वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो और तुम पृथ्वी का नमक हो। आमेन। तो ये दोनों बातें दिखना जरूरी, ये तभी संभव है जब यीशु मसीह की चाल को आप चले। आमेन। 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह था। तब ना यूट्यूब था, तब ना फेसबुक था, तब ना इंस्टाग्राम था, तब ना टीवी था, तब ना मोबाइल था। यीशु मसीह सबको दिख रहा था। हालेलुया। गलील में गया, लोगों को पता चल गया। नाजरेत में आया, लोगों को पता चल गया। गनेसरेत में निकल गया, लोगों को पता चल गया। शमरोन में निकल गया, लोगों को पता चल गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह छुप नहीं सकता, क्योंकि वो तो उजियाला है। हालेलुया। उजियाला है जो दिखेगा। आमेन। हमें खुद को दिखाने के लिए सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह काफी है। आमेन। यीशु मसीह काफी है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, वहां पर मेरा मोबाइल लगा है, यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो आएगा। मैं प्रभु के भय में आपको ये बात कह रहा हूं। ध्यान देकर सुने, लोगों के सामने खुद को प्रसिद्ध करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल नहीं चालू किया। ये यूट्यूब चैनल मैंने कोरोना के पीरियड में, लॉकडाउन में चालू किया था, क्योंकि पूना विस्तार में, पूना जिले में हम सेवा करते हैं। एक बहन ऐसी है जिसके घर में बहुत उसको सताव है, जो घर से चर्च में नहीं जा पाती। अभी भी उसके जीवन में बहुत तकलीफ है, मार खाती है उसके पति से। आपको पता है हर रविवार चर्च में जाने के लिए ना वो प्रार्थना करती है, वो रोती है, पर उसको जाने नहीं मिलता। उस बहन ने मुझे कोरोना के टाइम में फोन किया था और कहा था, सर मैं वचन को सुनना चाहती हूं, पर मैं वचन सुन नहीं पाती। हालेलुया। तब मैंने उसे कहा, सिस्टर मैं एक काम करूंगा कि हमारे रविवार की जो बत्ती होती है ना, उसमें से वीडियो बनाकर मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा मोबाइल पर। तब उसने कहा, मेरे पास जियो का एक छोटा मोबाइल है जिसमें ज्यादा मेमोरी नहीं होती। छोटा मोबाइल पता है ना, जियो का, नेट चलता है उसमें, यूट्यूब भी चलता है, पर मेमोरी नहीं रहती। उसने कहा मेरे पास बहुत छोटा मोबाइल है सर, उसमें आप वीडियो नहीं भेज पाएंगे, तो क्या करूं? तो उसने कहा आप यूट्यूब चैनल चालू करो। क्या कहा उसने? आपको पता है मैंने केवल उस एक व्यक्ति के लिए, मैंने और मेरी पत्नी ने यूट्यूब चैनल चालू किया था, एक ही व्यक्ति के लिए, कि वो वचन को सुने। हमारी इच्छा नहीं थी कि हजारों सब्सक्राइबर आए, हमारी इच्छा नहीं थी कि लोगों तक हम जाए, हमारी इच्छा यही थी उस तक वचन पहुंचे। हालेलुया। परमेश्वर गवाह है, मैं उसकी वेदी पर खड़ा हूं और यहां पर बात कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी पत्नी यहां पर बैठी है। आपको पता है हमें नहीं पता था यूट्यूब कैसे चालू करते, चैनल कैसे बनाते, कुछ नहीं। उसने सीखा, उसने सब किया और हमने यूट्यूब चैनल उस एक व्यक्ति के लिए तैयार किया था। हालेलुया। आज हजारों लोग सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मुझे उससे खुशी नहीं है, मुझे उससे खुशी है कि यीशु मसीह उनको दिख रहा है। हालेलुया। दिखने दो ना यीशु मसीह को, खुद को मत दिखाओ, खुद को रिप्रेजेंट मत करो, मत खुश हो जाओ कि मेरे 1 मिलियन व्यू हो गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, लोग तुम्हें देखे ना देखे, उसने देखना जरूरी है। हालेलुया। हमारे संदेशों को लोग सुने ना सुने, यीशु मसीह ने सुनना जरूरी है, कि वही रिवार्ड देगा ना,
वही तो पुरस्कार देने वाला है, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में, अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे मैंने तेरे नाम से संदेश दिया, तेरे नाम से भूतों को निकाला, तेरे नाम से अद्भुत चमत्कारों को किया, और यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें पहचानता, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। इसका मतलब क्या हुआ? सारे लोगों ने इनके वचनों को देखा, व्यूज दिए, सब्सक्राइब किए, पर यीशु ने सब्सक्राइब नहीं किया था। इनके चैनल को किसने सब्सक्राइब नहीं किया था? यीशु ने। सारे लोगों ने देख लिया आपके चैनल को, पर एक सब्सक्रिप्शन रह गया। कौन सा? यीशु वाला। जब वो आपको लाइक करता है ना, तब आपका संदेश जो होता है ना, उसका कुछ मतलब बनता है। हालेलुया। अगर उसका एक लाइक नहीं मिला ना आपको, तो आपको हजारों और लाखों लाइक जगत के मिल गए ना, फिर भी कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह कहता है मैं तुमको जानता, इतनी सेवा करने के बाद भी नहीं जानता, तो क्या फायदा सेवा कर कर? इतने चमत्कार करने के बाद भी परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, तो क्या फायदा चमत्कारों को कर कर? मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु ने मुझे पहचानना जरूरी है जो मैं करता हूं। हालेलुया। जितने लोग अच्छे गाते हैं, आपको पता है मसीह लोगों को बहुत अच्छी आवाज खुदा ने दी है। हालेलुया। हमारे बीच में अरुण ब्रदर भी है ना, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। हाँ, इधर सुनीता सिस्टर है, हाँ, और मोंटू ब्रदर है। बहुत अच्छे आराधक खुदा ने हमें दिए, आवाज बहुत अच्छी है। मैं कहना चाहता हूं, हमारी आवाज को लोग सुने न सुने, खुदा ने सुनना जरूरी है। आमीन। बस एक लाइक उसका मिले हमें। हालेलुया। क्योंकि वर्शिप ही उसकी है। हालेलुया। आराधना ही उसकी है। लोग भले ताली बजाए ना बजाए, स्वर्गदूतों ने बजाना जरूरी है। समझ में आ रहा है कुछ? ये मसीही जीवन है। मुझे क्या लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो कुछ भी लगता है, हर व्यक्ति को लगता है मैं कहाँ जाऊंगा। अरे बोलो ना। इसलिए मरने के बाद फोटो पर लगा भी देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्वर्गवासी। भले वो कहाँ गए उनको भी नहीं पता, पर लिखा है। क्या लिखा है? स्वर्ग। पी पी कर मरा फिर भी, हाँ, पाप में मरा, सबको पता है, फिर भी गया का? हाँ, फोटो पर लिख देते हैं। फोटो पर लिखने से कुछ नहीं होता। ये तो आप खुद को समझा रहे हैं। बोलो खुद को क्या कर रहे हैं? हाँ, समझते हैं मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ऐसे समझने वाले बहुत हैं। ध्यान देकर सुने, आपके समझने से कुछ नहीं होता, उसको कन्विंस करना जरूरी है। हालेलुया। खुद को समझा लोगे, उसको कौन समझाएगा? आमीन। हाँ, लोगों को समझाना बहुत आसान है। मैं मसीही हूं ब्रदर, क्योंकि मैं कहा जाता हूं चर्च में। बोलो मैं कहा जाता हूं। वो भी कहेगा हाँ बराबर है, तुम मसीह हो क्योंकि तुम कहा जाते हो। समझ गया भाई? यीशु को कैसे समझाओगे कि मैं मसीह हूं, मैं चर्च में जाता हूं इसलिए मसीह हूं? अरे बोलो, यीशु मसीह को कह पाओगे कि खुदा मैं तो परिवार कहा जाता था, तो मैं क्या हूं? यीशु मसीह के सामने खड़े रहकर कह पाओगे कि मैंने बपतिस्मा लिया इसलिए मैं मसीह हूं? क्या यीशु मसीह के सामने खड़े रहकर कह पाओगे कि मैं सेवा करता था इसलिए मसीह हूं, मैंने बाइबल ट्रेनिंग किया है इसलिए मसीह हूं? नहीं, नहीं कह पाओगे। आप उसको मना नहीं सकते। हालेलुया। जो उसकी चाल चलेगा वही मसीह है। हालेलुया। जो उसमें बना रहेगा वही मसीह है। यीशु मसीह कहता है मैं सच्ची दाखलता, तुम मेरी डालियां हो। जो मुझ में बना रहे और मैं जिसमें बना रहूं, आमीन, वो बहुतायत से फल देगा। हालेलुया। मुझे क्या लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा को क्या लगता है उससे फर्क पड़ता है। आमीन। ज़क्कै नीचे उतरा, भीड़ से अलग हो जाओ। हालेलुया। आगे दौड़ो, कुछ ज्यादा करो। आमीन। 5 मिनट की प्रार्थना वाले मसीह लोग सपना देखना छोड़ दे। कहा जाने का? हाँ, सो छोड़ दे। मैं सच कहता हूं आपको, यीशु मसीह खुद परमेश्वर का एक लौता पुत्र था, फिर भी प्रार्थना कितने घंटे करता था? वचन में लिखा है पूरी रात भर। क्यों? क्या जरूरत थी उसे? वो तो परमेश्वर का एक लौता पुत्र था ना, आत्मा से ही भरा था। उसका जन्म ही किसके द्वारा हुआ? पवित्र आत्मा द्वारा। फिर उसको क्या जरूरत थी प्रार्थना करने की? आजकल के मसीह लोगों को लगता ही नहीं मैं 10 मिनट की प्रार्थना, उनको लगता है बहुत हो गई। अरे यीशु मसीह को नहीं लगता था बहुत हो गई, और रात भर घुटनों पर आता था। और हम कहते हैं बस बहुत हो चुका, रविवार की भक्ति बहुत हो गई। हाँ, हफ्ते में 2 घंटे खुदा को देते, वो भी पूरे नहीं देते। 8:30 बजे का चर्च रहेगा, 9:30 बजे चर्च में जाएंगे, पूरा वचन भी नहीं सुनते। आमीन कहने के पहले ही बाहर निकल आओगे, अपने काम में लग जाओगे। क्या लगता है आपको ये धर्मी जीवन खुदा के पास लेकर जाएगा? कैसे लेकर जाएगा? अरे यीशु मसीह की चाल चलना जरूरी है। आमीन। वो खुदा का एक लौता पुत्र होने के बावजूद भी मंदिर में जाता था, सभा स्थानों में जाता था। उसने बपतिस्मा लिया। क्या जरूरत थी उसे?
पिता का इकलौता पुत्र था ना, फिर भी उसने उन सारी बातों को किया जो करना जरूरी था। हालेलुया। उसने उन सारी चीजों को किया। अगर वो कर सकता है तो हमें करना पड़ेगा। हालेलुया। उसने घंटों प्रार्थना की, हमें भी करनी। उसने उपवास किए, हमें भी करने पड़ेंगे। जब तक मसीह लोगों को यह समझ में नहीं आता ना, जब तक आप उसके समान चाल न चलो। आखिरी बार उसी वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना, पहले यूहन्ना, हम समाप्त करेंगे। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि, उसे ये जरूरी है कि आप भी वैसा ही चले, आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था, जैसा यीशु मसीह चलता था। हालेलुया। बस जगत की ज्योति बन जाओ और जगत का नमक बन जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह की चाल चलो, तब आप कहना कि मैं उसमें बना रहता हूं, मैं मसीह में बना रहता हूं। हालेलुया। अन्यथा हमें कोई भी अधिकार नहीं खुद को कहने का कि मैं मसीह में बना रहता हूं, जब तक आप उसकी इस अनुसार चाल न चले। अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। प्रभु चाहता है कि हम उसके समान चाल को चले, जैसे वो चला, जैसे उसने प्रार्थना की, जैसे उसने प्रार्थना की, जैसे उसने आज्ञा का पालन किया, उन सारी बातों को किया जो खुदा चाहता था एक व्यक्ति करे। और यीशु मसीह ने उन सारी बातों को किया। जरूरी है कि हम भी उन बातों को करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति हम प्रार्थना में जाए, हम प्रभु को कहे, हाँ पिता, हम आपके समान दिखे, हमारा चलना आपके समान हो, हमारा बोलना आपके समान हो, हमारा जीवन आपके समान हो प्रभु, कि लोगों को मुझ में मसीह दिखे। ऐसा जीवन जीने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय में पाऊं, विजय में पाऊं, जय में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित में चलूं, तेरा सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित में चलूं। संगति में तेरी पवित्र
जैसा दिखूं, ताकि तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं, प्रार्थना में मिलने पाऊं, प्रार्थना में मिलने पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हाँ प्रभु जी, हम ऐसी प्रार्थना करें कि आपके समान दिखे, हम ऐसे वचनों को जाने कि आपके समान दिखे, हम ऐसे आत्मा से भर जाए कि आपके समान दिखे, हम ऐसी सेवा को करें कि आपके समान दिखे, हमारा आत्मिक जीवन इस रीति से हो कि हम आपके समान दिखे। प्रभु जी, ऐसा जीवन जीने के लिए, आपके समान चाल चलने के लिए आप हमें सहायता और मदद कीजिए पिता, हमें कृपा कीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी। ताकि तेरे जैसा दिखूं।